अवयवी रंगों में विभाजित होना, बटना, अलग होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। तो जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म द्वारा इन विभिन्न विभाजन होता है। विभाजन स्वरूप जिस स्पेक्ट्रम, जिस पर निर्माण होते हैं रंग, उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो इन ये कुल कितने रंग विभाजित होते हैं? 7, जिन्हें विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग परिवर्तित हो जाता है, किंतु कभी नहीं परिवर्तित होती उसकी आवृत्ति। तो जो रंग पर एक माध्यम में है वही दूसरे माध्यम में हो। तो 3-4 बातें याद रखना है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा उसका प्रकीर्णन सबसे कम और उसकी आवृत्ति भी सबसे कम। और जब आवृत्ति कम होगी तो उसका विचलन भी सबसे कम होगा। विचलन कम होने के कारण रेड सिग्नल जो होते हैं, अब किसी भी हवाई जहाज या ट्रेन उनके जो सिग्नल बनाए जाते हैं लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन सबसे कम। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। आवृत्ति सबसे कम लाल रंग की, और विचलन सबसे कम लाल। इसी प्रकार से हम देखते हैं स्पेक्ट्रम में सबसे जो नीचे लाइन होता है उसे हम कहते हैं बैगनी, वायलेट। क्या कहते हैं? वायलेट, बैगनी। इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होती, बिखराव ज्यादा हो जाता है, आवृत्ति सबसे ज्यादा है और विचलन भी सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण हमें किसी भी रेड सिग्नल वगैरह के आसपास बैगनी रंग का उपयोग बहुत ही कम दिखाई देता है।